सीताराम। आज आप सभी साधकों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वनस्पति के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। ये जो वनस्पति है या ये जो पदार्थ है उसका तंत्र में अपना एक अलग ही महत्व है। पूजा में इसका नियमित रूप से उपयोग भी होता है और इसी के विषय में ये प्रयोग है। नाग केसर, इसके विषय में अक्सर आपने सुना होगा कि नाग केसर के जो दाने होते हैं वो भगवान शिव की पूजा में उनको अर्पित किए जाते हैं। बहुत सारी पूजाओं में नाग केसर का उपयोग होता है। दूसरा कि नाग केसर के अंदर एक चमत्कारिक गुण विद्यमान है, लक्ष्मी को आकर्षित करने का। अगर आप नाग केसर के दानों का सही उपयोग करो या उसका सही प्रयोग करो तो ये लक्ष्मी को आपके पास आकर्षित करती हैं, घर में धन की वृद्धि करती हैं, लक्ष्मी से रिलेटेड जीवन में जो समस्याएं होती हैं उन समस्या को दूर करती हैं। तो आज आपको नाग केसर का एक बहुत ही अद्भुत और दिव्य प्रयोग बताने जा रहा हूँ। ये प्रयोग भी लक्ष्मी की वृद्धि करने हेतु है, लक्ष्मी को आकर्षित करने हेतु है। आपको क्या करना है कि कोई भी एक शुभ मुहूर्त आपको देख लेना है। वो मुहूर्त कोई भी हो, चाहे कोई अच्छा तिथि हो, कोई अच्छा दिन हो, कोई अच्छा नक्षत्र हो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कोई भी सोमवार के दिन से ये प्रयोग शुरू करना है। आपको एक नीले रंग का यानी कि ब्लू रंग का एक A4 साइज़ का या इससे थोड़ा बड़ा पेपर लेना है, कागज़ लेना है। A4 साइज़ का या उससे थोड़ा बड़ा एक कागज़ लेना है और उस कागज़ पर आपको पेंसिल से, जो बच्चों की लिखने वाली पेंसिल आती है, उस पेंसिल से आपको उस कागज़ पर एक ओम बनाना है। ओम, जैसे ओम होता है ना, उसा ओम का आकार बनाना है। यदि आपको ओम नहीं बनाना है तो आप लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है श्रीम, वो श्रीम बना लीजिए डबल अक्षर में। चाहे तो आप सिंगल अक्षर में ऐसे बना सकते हैं या फिर जो डबल लाइन में बनाते हैं ना, बच्चे ड्राइंग करते हैं, डबल लाइन वाली ड्राइंग करते हैं, उस प्रकार की डबल लाइन वाली जो ड्राइंग है उस ड्राइंग में अच्छा एक श्रीम बना लीजिए। आप स्वस्तिक भी बना सकते हैं, आप त्रिशूल भी बना सकते हैं, आप ओम भी बना सकते हैं या फिर आप श्रीम बीज भी बना सकते हैं। मेरा अभिप्राय ये है कि आप श्रीम बनाइए। अब जब आप पेंसिल से श्रीम बना लेते हैं उसके बाद फेविकॉल की मदद से जो नाग केसर के दाने आपके पास है वो दाने बारी बारी से वो पूरा जो श्रीम बनाया हुआ है वो श्रीम के ऊपर आपको एक एक करके चिपका देने हैं। सारे दाने चिपका देने हैं इस प्रकार से कि जो श्रीम पेंसिल से लिखा हुआ है वो नहीं दिखना चाहिए और केवल नाग केसर से दानों से बनाया हुआ श्रीम दिखना चाहिए। इस प्रकार से आपको श्रीम, नाग केसर के दाने श्रीम के ऊपर चिपका देने हैं। अब उसको सुखा लीजिए और उस कागज़ को किसी भी हार्डबोर्ड या पूंठे पर या कहीं पर भी उसको चिपका दीजिए। अब नित्य एक अनुकूल समय चुन लीजिए, कोई भी अनुकूल समय जो आपको सुबह का 5 बजे का समय हो, सुबह का 6 बजे 7 बजे का समय हो, रात्रि का 10 बजे का समय हो, 11 बजे का समय हो या 12 बजे का समय हो, जब आप फ्रेश हो, जब आपको नींद नहीं आती हो, ऐसे समय में आपको ये प्रयोग करना है। हाथ पैर धो लीजिए या फिर स्नान कर लीजिए। वो जो हार्डबोर्ड है जिसके ऊपर आपने ये श्रीम लिखा हुआ है, नाग केसर के दाने चिपकाए हुए हैं, उसको बिल्कुल अपने आज्ञा चक्र के सामने अपने से आधे मीटर या 1 मीटर की दूरी पर रखना है और उसके सामने बैठ जाना है। फिर अपनी आँखों को एक टच, खुली आँखों को उस
जो नाग केसर के दानों से बना हुआ श्रीम है उसके सामने एकटक त्राटक करते हुए देखते रहना है। आंखें बिल्कुल भी बंद नहीं होनी चाहिए, आँखों को पलक ऐसे पलक नहीं झपकानी है, एकटक होकर एकाग्र चित्त से आपको उस श्रीम को देखते रहना है। यदि आपकी आँखों से आंसू बहने लगे तो वो आंसू बहने देना है, मगर आपको श्रीम को अपनी खुली आँखों से देखे रहना है, पलक नहीं झपकानी है, इस बात को याद रखना। यह अभ्यास आप शुरू करिए। पहले दिन समझो कि आपने 5 मिनट अभ्यास कर लिया और आप थक गए, दूसरे दिन थोड़ा अभ्यास और बढ़ाइए, तीसरे दिन और बढ़ाइए, चौथे दिन और बढ़ाइए। इस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाइए और उस श्रीम को एकाग्रतापूर्वक आपको देखते रहना है। फिर आपको क्या करना है, जब आप अपनी आंखें बंद करते हो, आप देखो, पलक झपकाए बिना देखते रहो, और जब आप अपनी आंखें बंद करो तब वो जो श्रीम है वो आपको आपके आज्ञा चक्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। जैसे वहाँ पर लगा हुआ है वैसा का वैसा आपको अपने आज्ञा चक्र में उस श्रीम को देखना है। ये कार्य एक दिन में पूरा नहीं होगा, एक सप्ताह में पूरा नहीं होगा। ये कार्य कभी कभी 1 महीने में पूरा हो जाएगा, 2 महीने में पूरा हो जाएगा, या 3 महीने में पूरा हो जाएगा, या 1 साल में पूरा होगा। मगर ये अभ्यास तब तक करना है जब तक वो जो श्रीम उस कागज पर बनाया हुआ है आपने नाग केसर के दानों से, वो आपको अपनी आज्ञा चक्र में बंद आँखों से दिखना चाहिए। जब आपका ये कार्य संपन्न हो जाएगा, जब आपका अभ्यास पूर्ण हो जाएगा और जब चाहो तब आपकी आंखें बंद करोगे और वो श्रीम आपको दिखना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो जो श्रीम है वो आपके जीवन में लक्ष्मी को खींचना शुरू करेगा। वो जो श्रीम है वो आपके जीवन में सुख और समृद्धि को खींचना शुरू करेगा। नाग केसर के दानों में लक्ष्मी को आकर्षित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण विद्यमान है, और जब आप नाग केसर के दानों वाला ये प्रयोग करोगे तो आपके जीवन में स्वतः ही लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाएगा। धन और समृद्धि आपके जीवन में आने लगेगी, और जो लक्ष्मी से रिलेटेड बाधाएं हैं, कष्ट हैं, वो आपके जीवन से धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। एक बहुत ही सरल किंतु प्रभावशाली प्रयोग है। आप सभी लोग ये प्रयोग अवश्य ही करें, ऐसी मैं आप सभी से आशा रखता हूँ। यदि कोई साधक ये प्रयोग करता है तो अपने अनुभव हमारे साथ अवश्य ही साझा करें, क्योंकि आपके अनुभव ही दूसरे लोगों को प्रेरणा देगा। ये प्रयोग एक तंत्र प्रयोग के साथ साथ आपकी एकाग्रता शक्ति, आपकी मानसिक शक्ति और आपका जो आज्ञा चक्र है उस आज्ञा चक्र का कमाल भी आपको दिखाएगा। श्रीम बीज भगवती लक्ष्मी का बीज है, और श्रीम बीज के ऊपर जब आप ये प्रयोग करते हो, जब उसको आप बंद आँखों से आज्ञा चक्र में देखना शुरू करते हो तो स्वतः ही लक्ष्मी आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। एक बात को याद रखिए, परिश्रम के बिना कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होता है, समृद्ध नहीं बनता है, और बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं अपने घर में सोता रहूँगा और ये प्रयोग करता रहूँगा, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी का आगमन कभी नहीं होगा। आप सही दिशा में मेहनत करते हो फिर भी आपके जीवन में लक्ष्मी का अभाव है। आप पूरा परिश्रम करते हो फिर भी लक्ष्मी एकत्रित नहीं कर पा रहे हो, आपके सारे कार्य निष्फल हो रहे हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो साधक हैं, जो सही के अर्थ में परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में लक्ष्मी का अभाव है, तो ऐसे साधक यदि ये प्रयोग करेंगे तो उनके जीवन में लक्ष्मी की वृद्धि होगी। उनके जो कार्य नहीं हो रहे हैं वो कार्य पूरे होंगे, और कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से उनके जीवन में लक्ष्मी की वृद्धि होगी।
और जो लोग आलसी हैं, मेहनत नहीं करते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं और बैठे बिठाए रोटियां तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोग अगर इस प्रकार के हजारों प्रयोग कर लेंगे या कई प्रयोग कर लेंगे तो भी उनके जीवन में लक्ष्मी का आगमन कभी नहीं होगा। क्योंकि जो उद्यम करता है, जो परिश्रम करता है, ऐसा व्यक्ति ही अपने जीवन में श्री को प्राप्त करता है। लक्ष्मी जी स्वयं कहती हैं कि जहाँ पर उद्यम है, जहाँ पर साहस है, जो व्यक्ति परिश्रम करता है, जहाँ पर धर्म है, वहाँ पर मेरा वास है। तो परिश्रम के साथ साथ जब आप धर्म का पालन करेंगे तो लक्ष्मी का आगमन अवश्य ही आपके जीवन में होगा। और इस प्रकार के प्रयोग आपकी मनश्चेतना को जागृत करते हैं। इस प्रकार के प्रयोग आपकी एकाग्रता शक्ति को जागृत करते हैं। और आपको भी पता है कि जब आपकी एकाग्रता किसी एक चीज़ पर केंद्रित हो जाती है तो वो घटना आपके जीवन में घटित होती है। ये इसी का प्रयोग है। जब श्रीम बीज के ऊपर आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, जब श्रीम बीज को आप अपनी बंद आँखों से आज्ञा चक्र में देख सकते हो, तब ये समझ लीजिए कि वो श्रीम बीज की जो ऊर्जा है वो आपके शरीर के अंदर निहित होने लगेगी। वो श्रीम बीज की ऊर्जा आपके शरीर के अंदर उतरने लगेगी और जब ऊर्जा उतरेगी तो लक्ष्मी जी स्वयं आपके जीवन में आगमन करेगी। आप सभी साधकों को जय श्री सीताराम। मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर करिए और इस प्रकार के प्रयोग अवश्य ही करिए और अपने जीवन में जो लक्ष्मी से रिलेटेड समस्या है उसको दूर करिए। जय श्री सीताराम।